मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल टू इवेल्युएट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने 0/0 फॉर्म को इवेल्युएट करना सीखा था यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। आज के लेक्चर में हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को इवेल्युएट करना सीखेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। देखिए थ्योरम क्या कहती है, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी and limit x approaches to a g of x is equals to infinity, then limit x approaches to a f of x by g of x is equals to limit x approaches to a f dash x by g dash x, provided limit x approaches to a f dash x by g dash x exist whether finite or infinite। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर f of x और g of x दोनों फंक्शन हैं और जब हम उस पर x अप्रोच करा रहे हैं ए को दोनों के ऊपर लिमिट में, तो हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, देन क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वो हमारा बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स, मतलब उनके डेरिवेटिव के। पर हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, बट वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक क्रोरली आ रही है, when limit x approaches to infinity then limit x approaches to infinity fx by gx बराबर होगा limit x approaches to infinity f dash x by g dash x। इसके अंदर बस एक पर्टिकुलर अगर x इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर जाएगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव log ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय log ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर ए बाय एल हॉस्पिटल रूल। आपको इसको इवेल्युएट करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसी बन रही है। देखिए जैसे ही हमने ए को यहाँ पर 0 डाला तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्फिनिटी बन रहे हैं, मतलब ये हमारी फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर हमारी बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। थ्योरम तो यही कहती है हमारी। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, मतलब न्यूमिनेटर का हमें अलग से डेरिवेटिव लेना और डिनोमिनेटर का अलग से। तो देखिए log ऑफ एक्स माइनस ए, log एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे बस एंगल एक्स माइनस ए है तो हमारा 1/x माइनस ए हो जाएगा डेरिवेटिव। डिवाइड बाय में log ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर ए है, वही log एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और फिर फर्दर हमें ई रेज टू द पावर एक्स का लेना है तो न्यूमिनेटर में ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। अब फिर जब हमने x को a अप्रोच कराया इसके अंदर, तो हमारी फॉर्म जो बन रही है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बनी, फिर फर्दर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी 0/0 फॉर्म बन गई। अब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू द पावर एक्स ही हुआ, और ई रेज टू द पावर ए का डेरिवेटिव 0। डिवाइड बाय में देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, एक्स माइनस ए इंटू ई रेज टू द पावर एक्स में, तो प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर लिमिट को ए अप्रोच कराया फर्दर। जैसे ही ए अप्रोच कराया तो ऊपर तो ई रेज टू द पावर ए बन गया और नीचे भी ई रेज टू द पावर ए बन गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो ई रेज टू द पावर बाय ए बाय ई रेज टू द पावर ए हमारा कैंसिल होके 1 हो गया। यही हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए ये वही क्रोरली वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हम x को 1/y वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम x को 1/y पुट करेंगे, तो जैसे ही हमारी x लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, y हमारी 0 को अप्रोच करने लग जाएगी। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर हम x की वैल्यू y पुट कर देंगे और लिमिट हमारी चेंज हो गई y अप्रोचेस टू 0। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, न्यूमिनेटर को y रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने सारा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी y रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा। उसके बाद बस इन्होंने y को 0 अप्रोच किया। देखिए ऊपर तो सारे वेरिएबल y में है तो ऊपर का आंसर तो 0 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 1, 0/1 दैट इज 0। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। अभी हमने
नेक्स्ट टॉपिक में क्या करना है, अब हमारे पास जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी वो 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की आएगी। देखिए इस केस में क्या होता है हमारे पास कि लेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है, जब हमने x को a अप्रोच कराया फंक्शन में तो हमारा 0 आ गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और जब हमने g ऑफ एक्स फंक्शन पे लिमिट x अप्रोचेस टू a किया तो हमारा इन्फिनिटी आ गया, बन गई ना 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस केस में क्या होगा, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइड, ये देखिए जो ये जी ऑफ एक्स है इस फंक्शन को इन्होंने क्या किया 1 बाई जी ऑफ एक्स लिख दिया। लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे जी ऑफ एक्स ऊपर जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ही लिखा जाएगा। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के पर्पज़ से हमने 1 बाई जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में लिख दिया है। तो अब जब ये फॉर्म बनेगी, इतना करने के बाद दो हमारी दो तरह की फॉर्म बन सकती है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन सकती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन सकती है, और दोनों ही फॉर्म्स को सोल्व करना हमें आता है। तो देखिए इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स टेंजेंट 1 बाय एक्स। देखिए जैसे हमने इसके अंदर इन्फिनिटी अप्रोच करवाई लिमिट, तो हमारा फंक्शन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया। तो जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का बना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफ ऑफ एक्स को या फिर जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1 बाय एक्स मैंने यहीं रखा, और ये जो एक्स था इसको डिवाइड में ले गए तो यहाँ पे 1 बाय एक्स बन गया। उसके बाद देखिए क्या किया, अब चेक किया इतना करने के बाद कि अब फॉर्म या तो 0 बाई 0 टाइप की बनेगी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप की बनेगी। जैसे हमने इन्फिनिटी अप्रोच कराया तो हमारी फॉर्म तो 0 बाई 0 टाइप की बन रही है। तो 0 बाई 0 टाइप की फॉर्म अगर बन रही है, हमें तो सोल्व करना आता है, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, टेंजेंट 1 बाई एक्स का हो गया हमारा सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1 बाई एक्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो -1 बाई एक्स स्क्वायर से देखिए -1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एक्स। जब इस पर हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की तो हमारा आंसर आ गया 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज टू द पावर m इंटू log x की पावर n, जहाँ पर जो ये mn नंबर है, m और n नंबर वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, अब जब हमने इसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट किया तो हमारी फॉर्म जो बन रही है वो 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की बन रही है यहाँ पर। तो जैसे ही हमारी फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए log x रेज टू द पावर n तो एज इट इज़ रखा इन्होंने न्यूमिनेटर में, जो x रेज टू द पावर m था इसको डिनोमिनेटर में ले गए, पावर ऊपर पॉजिटिव थी तो डिनोमिनेटर में जाकर x की पावर -m हो गई। देखिए बेसिकली ऐसा हुआ कि log x रेज टू द पावर n तो ऐसे ही रहा, ये यहाँ पे 1 बाई एक्स रेज टू द पावर m हो गया, तो उसको हम x रेज टू द पावर -m भी लिख सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ लिखा हो। अब देखिए जब फर्दर हमने x को 0 अप्रोच कराया तो हमारी फॉर्म बन रही है लिमिट अप्रोच कराने पर हमारी फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अगर हमारी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर का हमने अलग से डेरिवेटिव लिया और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर n बाय -m को बाहर ले लिया इन्होंने, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ x रेज टू द पावर n -1 बाई एक्स की पावर -m। ये देखिए यहाँ पर 1 बाई एक्स है, ये यहाँ x होगा, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ m -m+1 है, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, इसका सिर्फ x की पावर -m रह गई है हमारे पास यहाँ। अब देखिए फिर फर्दर जब x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो फर्दर मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फर्दर जब डेरिवेटिव लिया तो न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, हमें पता ही है पहले पावर आगे आएगी n-1, फिर log x की पावर 1 कम होगी और फिर log x का डेरिवेटिव फिर फर्दर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो डेरिवेटिव ये आ गया। सिमिलरली नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, देखिए यहाँ पर n-1 बाई -m बाहर आ जाएगा, तो n तो पहले ही था, n-1 और आया, यहाँ पर m था एक और m आया तो m स्क्वायर बन गया। देखिए ये एक साइन माइनस का था, एक साइन ये रहा माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे -1 का स्क्वायर, 2 बार माइनस आ गए।
और बाकी रिमेनिंग टर्म इन्होंने एज इट इज़ लिख दी। फिर फर्दर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, हमें फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसे हम करते जाएंगे, लास्ट में हमारा nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये देखिए ये कैसे आया। देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था तो -1 आया था, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो -1 की स्क्वायर आई, जब nth ऑर्डर लेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ n फैक्टोरियल बन जाएगा। देखिए यहाँ सेकंड ऑर्डर में m स्क्वायर था तो nth ऑर्डर में n आ जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे देखिए सेकंड ऑर्डर में n-2 था, फर्स्ट ऑर्डर में n-1 था, तो nth ऑर्डर में n-n होगा, डिवाइड बाई x रेज टू द पावर m, तो हमारी एज इट इज़ ही है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब इन्होंने क्या करा, बस इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल बाय m की पावर n तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पर पीछे देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, log x की पावर n-n था तो वो तो 0 हो गया, और किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये वाला फंक्शन तो हमारा खत्म हो गया। सिर्फ हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई x रेज टू द पावर -m। ये देखिए यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल। देखिए x को 0 अप्रोच कराया तो ये वाला फंक्शन तो हमारा खत्म हो गया। तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 0।